हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज फाइनली हम एक और चैप्टर हमारा खत्म कर रहे हैं यार। रिवीजन वाला पार्ट हम लोग को आज देखना है एंड द चैप्टर्स नेम इज द टाइम इज राइट, यानी कि वक्त हमेशा सही होता है। ठीक है, तो यार कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी बैठे हो, हमारा वीडियो डेफिनेटली देख सकते हो। ऐसा मैं इस चैप्टर के नाम के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं कि यार वक्त हमेशा सही होता है, कि कभी भी आप लोगों को अगर ऐसी इच्छा हो रही हो कि यार इस वक्त मुझे पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करते रहो एंड हमारे बारे सारे वीडियोस यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो या फिर मैथ्स और मेंटल एबिलिटी, कोई से भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यू कैन एक्सेस दी चैनल एनीवेयर ऑन द गो, क्योंकि हम हैं YouTube के ऊपर। Right? YouTube platform is the only platform which can give you the access of all the videos of talking textbooks on the go anywhere wherever you are. Right? तो इसी के साथ यार ये वो फैकल्टी टीम है जो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे वीडियोस के बारे में या सारी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छे से पढ़ाई करवा रही है। ठीक है, और इन्हीं के साथ आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने स्टडी मटेरियल को सॉल्व भी कर रहे हो। अगर आप चाहते हो हमारे द्वारा बनाया हुआ स्टडी मटेरियल को देखना तो यू गाइस कैन आल्सो विजिट दी टेलीग्राम हैंडल्स ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, जो कि क्लास वाइज हमने आपके लिए बना रखे हैं। अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या फिर वायरल वीडियोस या फिर एजुकेशनल वीडियोस या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट, तो यू गाइस नीड टू ज्वाइन द चैनल टीटीबी कोटा, क्योंकि वहां पर हमारे एक्स्ट्रा वीडियोस आप लोगों को लिंक पर मिल जाएंगे। राइट, इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाया हुआ सैंपल स्टडी मटेरियल पसंद आता है एंड यू वांट दैट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल टू बी योर्स, तो यू गाइस नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स व्हिच इज डिस्प्लेड ओवर हियर एंड देन यू नीड टू गो टू द स्टडी मटेरियल सेक्शन, जहां पर यू गाइस विल बी सीइंग और वाचिंग दीज टू पैकेजेस बिल्ड अप फॉर यू स्पेसिफिकली, जहां पर एक पैकेज 9000 का है which includes comprehensive study material, recorded and live lectures from the TTB experts as well as homework submission facility, bi-weekly quizzes and periodic test papers। अगर आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज को अटेंड करना तो you guys can opt for the package which is of 3500। आपको करना क्या है, यहां जाना है प्राइस डिटेल सेक्शन के अंदर, बाय पैकेज पे क्लिक करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से किसी भी तरीके से हमारे बनाए हुए पैकेज को अपना बना लेना है। इफ यू वांट अ डिस्काउंट ऑफ 30% देन यू नीड टू अप्लाई द कोड AK Live which will give you instant discount of 30% on all the packages whichever you want to buy। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा होने पर you guys can call on the numbers 9549041111 or you can have my number as well which will be displayed on the next slides which you are going to see। Till then be with me and do the cardinal promise, क्योंकि आज हम कर रहे हैं रिवीजन, तो रिवीजन में प्रॉमिस करना जरूरी है कि भाई इस रिवीजन को आप पूरे तरीके से देखोगे। यहां पर हो सकता है कुछ अच्छी अच्छी टिप्स मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर दे दूं, तो आई प्रॉमिस लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपीज में, अपनी अपनी बुक्स में, अपने अपने कमेंट सेक्शन में, और शुरू कर दीजिए मेरे साथ आज का ये रिवीजन लेक्चर विच सेज आई प्रॉमिस। मैंने लिख लिया होगा ऐसा मैं मान रहा हूं, और उसी के साथ साथ मैं आगे भी बढ़ रहा हूं, जहां पर मैं मेरे पहले स्लाइड की तरफ आ रहा हूं विच सेज लेक्चर नंबर 4 है 12th चैप्टर का, द टाइम इज राइट, यानी कि इस चैप्टर को हम एक और नाम से जानते हैं यार। वन मोर नेम इज देयर फॉर दिस चैप्टर एंड विच इज क्लॉक रीजनिंग। ठीक है, यानी कि क्लॉक पे बेस्ड सवाल आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। आज के लेक्चर की हाईलाइट क्या होने वाली है भाई, आपको आज का लेक्चर पढ़ने से पहले क्वेश्चंस, ओलंपियाड क्वेश्चंस, इंट्रोडक्शन लेक्चर, एंगल, क्लॉक, मिरर, इन सारी चीजों के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। देन मूविंग ऑन फर्दर यू गाइस नीड टू हैव द आइडिया कि आज के लेक्चर के बाद आपको रिवीजन जो है उसका आइडिया लग जाएगा एंड यू विल बी अ एक्सपर्ट इन द चैप्टर आफ्टर दिस रिवीजन सेक्शन। ठीक है, पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा था और इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी थी, जिसमें लेक्चर स्लाइड की अगर मैं बात करूं तो बेसिक इंट्रोडक्शन यानी कि आपको टाइम देखना आना चाहिए, ऐसा मैंने बताया था। उसके बाद ये घड़ियाल मैंने यहां बनाए थे और एक घड़ी लेकर के मैंने आपको एक्चुअली समझाया था कि भाई ये क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, बेसिक थिंग्स इन अ क्लॉक। एक क्लॉक का डायल किस तरीके का है ये मैटर नहीं करता, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, ओपेक हो, ओब्लिक हो, कुछ भी हो, या ओवल शेप हो, डजंट मैटर। मैटर क्या करता है, उस घड़ी के पीछे लगी हुई मशीन जो कि 3 कांटों के थ्रू चलती है या 3 कांटे उस मशीन के थ्रू चलते हैं, जो 3 कांटे यहां पर अलग नाम से जाने जाते हैं। द फर्स्ट वन एंड द बिगेस्ट वन इज कॉल्ड द मिनट हैंड, The other one or the smallest one is called as hour hand
एंड द थर्ड वन इज नोन एज सेकंड्स हैंड, राइट। इन तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन मिनट हैंड की बात कर लेते हैं, हर मिनट को बताना, यानी कि एक घंटे में अगर 60 मिनट्स हैं तो 60 टाइम्स ये क्लिक 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 करेगा। एंड उसके बाद आर हैंड का फंक्शन होता है आवर्स को बताना, यानी कि कितने आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं दिन के या शाम के, राइट, उनको बताना। और सेकंड्स का मतलब होता है एक मिनट के कितने सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं उसका रेवोल्यूशन और रोटेशन आप लोगों को समझाना, ठीक है। तो ये तीनों जो हैंड्स हैं इनके अलग अलग काम होते हैं। उसके बाद मैंने फर्दर मूविंग ऑन आपको ये बताया था कि भाई हर बार मूवमेंट करते टाइम ये जो हैंड्स हैं ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, राइट। तो मैंने आप लोगों को यहां ये बताया था कि एक क्लॉक को हम 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर बांटते हैं, राइट। जैसा कि हर बार हमने देखा है, मैथमेटिक्स में क्वाड्रेंट्स का बहुत नाम हमने सुना भी है। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि दिस पर्टिकुलर क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, एवरी क्वाड्रेंट इज मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, राइट, एंड द क्वाड्रेंट्स आर नेम्ड एज सच, यानी कि क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्लॉकवाइज चलने पर आपको 1 2 3 4 ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। यहां मैंने साफ साफ बताया हुआ है कि भाई क्लॉकवाइज आपको चलना होगा, आप उल्टा नहीं चल सकते, ठीक है। 1 क्वाड्रेंट इज ऑफ 90 सेक्शन, 90 डिग्री सेक्शन यहां मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में मैंने आप लोगों को बताया कि एक क्वाड्रेंट को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर मैं यहां 12 और यहां 3 मानता हूं, यहां पर 1 यहां पर 2 मानता हूं, तो इस क्वाड्रेंट के 3 सेक्शंस बनते हैं विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 30 डिग्रीज ईच, राइट। 30 डिग्री ईच का सेक्शन बनने के बाद मैं ये बता सकता हूं कि सर ये पूरा जो सेक्शन है ये 90 डिग्रीज का है और ये 3 सेक्शन जो है 30 डिग्री ईच के हैं। फिर आगे बढ़ते हुए मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई कि भाई जो वो 30 डिग्री का एक पर्टिकुलर सेक्शन है, ये देखिए यहां पर 30 डिग्री का एक पर्टिकुलर सेक्शन है, इसको भी हम फर्दर ऑन आगे और डिवाइड कर सकते हैं, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस विच इज ऑफ एग्जैक्टली 6 डिग्रीज ईच, यानी कि हर एक सेक्शन जो है 5 सेक्शनों में से 6 डिग्री के सेक्शन होते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट्स टू मेक अ सिंगल सेक्शन ऑफ 30 डिग्रीज, राइट। तो अगर मैं आप लोगों को जस्ट सेक फर्दर मूविंग ऑन, अगर मैं आप लोगों को यह कहूं कि हर 5 सेक्शन में 6 डिग्री के एंगल बनते हैं, तो टोटल 15 सेक्शंस यहां पर होते हैं, राइट। एक सेक्शन 90 का, 3 सेक्शन 30 के और 15 सेक्शन, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया कि 3 सेक्शन जो है 6 डिग्री के बनते हैं। उस हिसाब से कितने भाई 3 30 के और एक सेक्शन कितना 5 भागों में बटेगा, विच विल कन्वर्ट इनटू कितना 15 भाग, और 15 सेक्शन जो होते हैं 6 डिग्रीज के होते हैं। 15 इंटू 6 अगर आप करते हो तो आपको कितना आंसर मिलता है वो देख लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए 90 डिग्री ही आंसर मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। इसको नोट कर लो यार, ठीक, इसको नोट कर लो इसको फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन। फिर मैंने आपको बताया कि एक आर हैंड जो है completes 1 rotation in 12 hours, then minute hand completes 1 rotation in 1 hour and the second hand completes 1 rotation in 1 minute. रोटेशन से मेरा मतलब क्या है भाई, घड़ी के कांटे एक जगह से शुरू होकर के वापस उसी जगह जब पहुंचते हैं तो उसको रोटेशन कहते हैं। When a clock's hand starts from a one particular position and reaches back to the same position again is called as rotation. मान लीजिए यहां है, यहां से घूम करके वापस से यहां आएगा, इसको हम एक सिंगल रोटेशन कहते हैं, वन सिंगल रोटेशन, ठीक है भाई। इसको ध्यान रखो, इसको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। वन सिंगल रोटेशन किसको कहते हैं, ऐसा मैंने पिछली बार नहीं बताया था बट इस बार ही बता रहा हूं। तो पिछली बार जिन्होंने लेक्चर देखा था और जो वापस देख रहे हैं उनके लिए ये एड ऑन पॉइंट है। फटाफट से बना लो यार इसको, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इन 1 मिनट
आर हैंड का मूवमेंट कितना होता है, मिनट हैंड का मूवमेंट कितना होता है, 1 आवर में आर हैंड का मूवमेंट कितना होता है और मिनट हैंड का मूवमेंट कितना होता है। दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड वेरी पर्टिकुलरली, क्योंकि बहुत तरीके से ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है ना बेटा, इन चीजों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेहद जरूरी है कि हमें ये सारी चीजें याद हो, कंठस्थ होनी चाहिए ये चीजें हमें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत कारगर हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। देन फर्दर मूविंग ऑन, मैंने आप लोगों को बताया कि एक क्लॉक में 3 तरीके की कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। पहला होता है कोइंसाइडिंग कंडीशन, दूसरा होता है ऑपोजिट कंडीशन एंड तीसरा होता है परपेंडिकुलर कंडीशन। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशंस में हमारी घड़ी के कांटे जो हैं वो कैसे कैसे मूव कर रहे होते हैं या किस पर्टिकुलर सेंस में हमें दिख रहे होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया। कोइंसाइड कंडीशन कैसी होती है भाई, ऐसी होती है, दिस इज योर कोइंसाइडिंग कंडीशन, जब दोनों कांटे एक साथ हों। ऑपोजिट कंडीशन कब होती है भाई, जब दोनों कांटे एक दूसरे के ऑपोजिट यानी कि आमने सामने हो, जिनका एक ही टिप जुड़ा हुआ हो। या फिर अगर आप बोले परपेंडिकुलर कंडीशन कैसी होती है, तो ऐसी होती है जब एंगल जो है दोनों हैंड्स के बीच में 90 डिग्रीज का बन रहा हो। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखें। कोइंसाइडिंग कंडीशन और ऑपोजिट कंडीशन जो है वो एक और नाम से जानी जाती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, उसको मैं अभी बताऊंगा, याद रखें आप ये चीज कि कोइंसाइडिंग कंडीशन एंड ऑपोजिट कंडीशन जो है, हमने एक क्वेश्चन किया था जहां हमसे कहा गया था स्ट्रेट हैंड्स जो है वो सिर्फ 2 केसेस में होते हैं। पहला केस होता है ठीक है कोइंसाइड कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन होती है आपकी एक सेकेंड, परपेंडिकुलर ऑपोजिट थी ना यार, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस कब हुई? अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा गया, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि प्लीज इन्फॉर्म दैट हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जैक्टली स्ट्रेट। ठीक है, तो हमने इन दोनों कंडीशंस को काउंटर किया था, इसीलिए 22 टाइम्स इधर आया था, 22 टाइम्स इधर आया था, इसको हमने ऐड ऑन किया था, 44 टाइम्स हमने अपना आंसर डिक्लेयर किया था। क्लियर है? इसको नोट कर लो प्लीज। ठीक है, ये देखो, तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये स्ट्रेट वाली कंडीशन में काउंट होगी। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रेट इन अ फुल डे, तो आप ये 22 और ये वाला 22 दोनों को काउंट करोगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाफ डे में कितना टाइम्स स्ट्रेट होती है, तो आप 22 प्लस 11 प्लस 11 22 करोगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्रीज स्लैश 90 डिग्री के एंगल पे कब रहती है, तो आप लोग बोलोगे कि एक दिन में जो है 44 टाइम्स रहती है और आधे दिन में यानी कि 12 घंटे में 22 टाइम्स रहती है। याद रखो, इसके साथ मैंने आपको बताया था ट्वाइस इन एवरी आवर। क्या कहा था? ट्वाइस इन एवरी आवर। ये याद रखने वाली चीज है भाई। ठीक है, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। प्लीज नोट दिस, and if you have any kind of a problem, please comment down below in the video. एक सेकेंड यार, ये क्या हुआ? अच्छा,
एम आई मिसिंग समथिंग? ठीक है, कोई बात नहीं। मिरर इमेज का एक ऑप्शन भी मैंने आप लोगों को दिया था, जहां मैंने आप लोगों को बताया था कि मिरर इमेज एक ऐसी इमेज होती है जहां पर मैंने इस तरीके का ये एग्जांपल दिया था आपको कि इफ यू आर हैविंग दिस ओरिजिनल फिंगर ऑफ योर्स और ये यहां पर सेंटर में मिरर मान रहे हो इन दोनों के बीच में, तो ये आपकी मिरर इमेज है। क्या है ये? अगर आपका ओरिजिनल इमेज है तो ये आपकी मिरर इमेज है। एग्जैक्टली यही डायग्राम मैंने यहां बनाया था कि भाई अगर ये टिप है तो ये टिप आपको एग्जैक्टली ऑपोजिट दिखेगा और बैक साइड जो है बैक साइड ही दिखेगी। दिस इज कॉल्ड एज अ मिरर इमेज। ठीक है, तो एग्जैक्ट ऑपोजिट या मिरर इमेज का टाइम हम लोगों ने इस तरीके से आप लोगों को समझाया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल और दिया था कि भाई अगर हम क्लॉक विंडो की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्लॉक विंडो की बात करते हैं, तो आप लोग को किस तरीके से चीजों को सॉर्ट करना होगा। ठीक है, मैंने कहा था कि 1 से लेकर के 11 की अगर बात हो रही होगी तो आप 1160 माइनस जो भी टाइम आपको दिया होगा वो कर देंगे। अगर आपसे ये पूछा होगा कि भाई 11 से लेकर के 1 की बात हो रही है तो 2360 माइनस 12 आपको करना होगा। ठीक है, अब इसमें सर हमें कैसे याद रहेगा कि हमें 1160 में से माइनस करना है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं सर, तो बहुत सारे चैप्टर्स में से हमें कैसे याद रहेगा कि यार 1160 में से माइनस करना था अभी और इधर 2360 में से माइनस करना था। तो एक चीज आप जो हमेशा ध्यान रखें वो ये ध्यान रखें, हम 1 से 11 तक की बात कर रहे हैं, राइट? तो हमें 1160 में से माइनस करना होगा। ठीक है, जब हम 11 से 12 की तरफ बढ़ रहे होंगे तो ये टाइम डेफिनेटली आपको दिखाई देगा। दैट इज आपका कौन सा क्लॉक? कौन सा क्लॉक है ये? रेलवे क्लॉक है ये, 2360। तो 11 से 1 में 23 बड़ा नंबर है, तो 11 से 1 की तरफ जब आप जा रहे हैं तो 12 बीच में आएगा। दैट मीन्स आपका 2360 बीच में आएगा। एंड यहां पर जब आप 1 से 11 की तरफ जाते हैं तो 11 इज योर लास्ट नंबर, यहां पे आपको रुकना होगा, तो दैट इज 1160। ठीक है भाई, ये कृपया याद रखिए। इसको याद रखने का यही ट्रिक है कि जब आप 11 से 1 के बीच की बात करेंगे तो 12 बीच में बड़ा नंबर आएगा, दिस इज 2360। एंड जब आप 1 से 11 की तरफ जा रहे होंगे तो 11 इज योर लास्ट नंबर, तो 1160 में से आपको माइनस करना है। ठीक है, नोट कर लो यार, अगर इसको नोट नहीं किया तो प्लीज नोट दिस इफ यू हैवंट डन इट येट। सो एज वी मूव ऑन फर्दर, हमने लेक्चर 2 में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे थे और कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन देखे थे, पर उससे पहले लेक्चर स्लाइड में हमने ये देखा कि हमें आज जो है क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, सो क्या होना चाहिए भाई? हमको बेसिक आइडिया तो अभी लग गया है, अब हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 3 o'clock। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दिया था, मगर अभी मैंने जो है बात करी तो मेरी स्लाइड जो है उड़ गई थी। बट अभी हम यहाँ 90 डिग्रीज का एक एंगल बता देंगे, यहाँ पे ये 90 डिग्रीज, ऐसा एक क्वेश्चन है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो यू कैन ऑल्सो विजिट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड व्हाट यू गाइस कैन डू, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक्स एंड गो टू वॉच अ फुल लेक्चर। फाइंड द एंगल एट 12 o'clock। जब हमने यहां बात करी थी तो 12 बजे घड़ी की सुइयां कुछ इस तरीके से इशारा करती हैं, विच मेक्स अ 0 degree एंगल बिटवीन द क्लॉक हैंड्स। मूविंग ऑन फर्दर, हमने फिर ये बात करी थी कि इन 45 मिनट्स द मिनट हैंड ट्रेवल्स कितना, तो 45 मिनट्स अगर हो रहे होंगे तो ऑलमोस्ट 30 ये होता है, 45 यहां करीबन होगा क्योंकि ये 90 होता है। ठीक है, मिडिल सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, तो ये 45 होता है, तो ये 90 हुआ। ठीक है, ये 15 और 45 डिग्री एंगल पूछा था, 45 मिनट्स में कितना डिग्री एंगल बनाती है ये पूछा था। ये 15 होता है, ये 15 होता है और ये 15 होता है, तो इसका मतलब इस वाले सेक्शन को नहीं गिनना, मुझे सिर्फ इस वाले सेक्शन को गिनना है यहां तक। तो दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज 90 अगेन, तो 9 9 8 और 18 और 9 27, यानी कि 9 3 जा 27, 27 0 यानी कि 270 डिग्रीज का एंगल मेरे जो है
ये भाई साहब बना करके फटकेंगे, ठीक है। इफ यू वांट टू वॉच द फुल वीडियो प्लीज डू क्लिक ऑन द लिंक। इन 20 मिनट्स द आवर हैंड ट्रेवल्स हाउ मच? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि आवर हैंड जो है ट्रेवल करता है कितना, 1 मिनट के अंदर 1/2 डिग्रीज। तो 20 मिनट्स के अंदर कितना ट्रेवल करेगा? 20 मिनट्स के अंदर ट्रेवलिंग अगर उसको करनी है तो 20 इंटू 1/2 करेगा एंड विच विल गिव यू व्हाट 10 डिग्रीज एज योर आंसर विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब अभी मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैंने ये लेक्चर पूरा ऑलरेडी कवर कर लिया है। इन 5 मिनट्स द मिनट हैंड ट्रेवल्स हाउ मच? भाई 5 मिनट कितनी देर में होते हैं? 5 मिनट में अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो दिस एंड दिस, ये पूरा जो सेक्शन है ये 15 मिनट्स का सेक्शन होता है और इसमें ये जो है 5 मिनट्स का सेक्शन होता है, ठीक है। अगर 5 मिनट्स का सेक्शन होता है देन हाउ मच द मिनट हैंड ट्रेवल्स इन 5 मिनट्स? तो मैंने आपको बताया था दिस होल सेक्शन इज ऑफ 90 डिग्रीज और 3 सेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो 30 30 एंड 30 होता है विच विल गिव यू द आंसर एज 30 डिग्रीज, ठीक है। इन 5 मिनट्स द मिनट हैंड ट्रेवल्स 30 डिग्रीज, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इन अ क्लॉक 4:45 इज शोन, ठीक है, एंड व्हाट विल बी द मिरर इमेज? मैंने आपको एक और चीज अभी जस्ट एक्सप्लेन करी थी, जब हम 1 से 11 की तरफ जा रहे होते हैं तो 11 हाईएस्ट होता है, तो हमें यही करना है, ठीक है। 15 इधर आएगा, 11 में से 4 गए, 1 3 7 आएगा, ठीक है। क्लियर? 7:15 विल बी योर आंसर अगर आपका 4:45 टाइम हो रहा होगा तो। क्लियर है? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा। भाई मैंने आपको बताया था 1 से 11 के बीच की बात होगी तो 1 से 11 के बीच में 4:45 डेफिनेटली आता है, तो 1160 में से हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। मूविंग ऑन फर्दर, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द फ्रेम सेक्शन ऑफ 4 to 9, ठीक है। 4 से लेकर 9 बजे तक कितने आवर्स कंप्लीट होते हैं? तो अगर आप यहां ध्यान से देखते हो तो 9 से 6 में 3 घंटे और 2 घंटे वो, तो टोटल 5 आवर्स आपके यहां होते हैं, ठीक है। किसमें? 4 से लेकर के 9 के टाइम फ्रेम में आपके पास 5 आवर्स का टाइम होता है। और मैंने आपको साफ साफ बताया है कि 1 घंटे में परपेंडिकुलर बिहेवियर 2 बारी शो करता है, ठीक है। तो यहां पर आपको एग्जैक्टली आंसर पता होना चाहिए कि 1 घंटे में अगर परपेंडिकुलर बिहेवियर 2 बार शो करता है तो 5 घंटे में परपेंडिकुलर बिहेवियर 10 टाइम्स शो करेगा, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। साफ साफ बताया हुआ है यार, पॉइंट्स के बेस पे पूरे जो है क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक। फिर वापस वही सवाल, 11 बजे से पहले का टाइम है 10:37 हो रही है, तो आप डेफिनेटली 1160 में से माइनस करोगे 10:37 and which will somehow give you the answer as 60 में से 30 चला गया and then 30 बचा, 30 में से 7 गया तो 23 हुआ, तो 23 यहां पे आ गया and 11 में से 10 गया तो 123 हो गया। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी योर आंसर। मिरर इमेज फटाफट से ऐसे निकालनी होती है, ठीक है। चलिए अभी यहां बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था यार। अ वॉच शोज 4:30 इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स नॉर्थ, इन व्हाट डायरेक्शन विल दी हैंड आवर हैंड पॉइंट? अब यहां देखो, आपको एग्जैक्टली 2 घड़ियां बनानी थी और 2 घड़ियों में आपको रोटेशन करना था। टाइम कितना हो रहा है? 4:30 हो रही है मेरे दोस्त, तो एक घड़ी, एक कांटा इधर, एक कांटा इधर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, थोड़ा सा छोटा कांटा बना दो ना, सही लगेगा हमें। ये लो भाई, तो ये है मेरा क्या? आवर हैंड, ये है मेरा क्या? मिनट हैंड। अभी मुझसे बोला कि मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि मुझे को इसको घुमा करके इधर घुमा देना है। तो अगर नॉर्थ में मेरा मिनट हैंड दिख रहा है तो मेरा जो ये छोटू हैंड है दैट इज आपका आवर हैंड विच डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? तो मुझे ये पता है नहीं, इसकी सुनने वाले ऐसा कोई डायरेक्शन होता है और नॉर्थ वेस्ट में मेरा कांटा जो है वो पॉइंट आउट कर रहा होगा, ऑलमोस्ट पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट में पॉइंट आउट कर रहा होगा, विच विल बी गिवन एज दिस। फिर हमने आपसे पूछा कि भाई अब हमें बताओ कि फाइंड द मिरर इमेज ऑफ 140। अगेन फिर वही 1 से लेकर के 11 बजे तक के बीच की बात हो रही है, तो हम यहां सिंपली वापस 1160 माइनस 140 कर देंगे, विच विल गिव अस 20 और 10, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा।
बहुत इजी क्वेश्चंस थे यार, बट समझाने के टाइम पे थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए हमने लेक्चर 1 में टाइम लिया था। हाउ मेनी टाइम्स आर दी हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट अ राइट एंगल इन अ डे? ठीक है, अब देखो एक दिन में होते हैं कितना, 22 बारी तो होते हैं 12 घंटे में, और 44 बार होते हैं कितने में फुल डे में। ये मैंने आपको बताया हुआ है, ऑलरेडी बताया हुआ है। एक घंटे में 2 बार ही होते हैं, और तो फिर 12 में कितनी बार होंगे? ठीक है, ये पॉइंट्स में लिखवा चुका हूं यार तुम लोग को, अगर तुम लोग को याद नहीं है ना तो वापस इधर पीछे आ जाओ। ये देखो, परपेंडिकुलर बिहेवियर ट्वाइस इन एवरी आवर, 12 घंटे में 22 बार और 6 घंटे और 24 घंटे में 44 बार। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे मल्टीप्लिकेशन करने पे तो सर कुछ और ही आंसर आता है, तो 6 बजे का एक टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, इफ यू रिमेंबर, है ना, तो वो भी कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है बेटा, चलिए, तो 44 मेरा आंसर आ जाएगा फुल डे के लिए, यानी कि 24 आवर्स के लिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर फॉर द डे व्हिच वाज ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस L3। ठीक है, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के अंदर जो मेजर हाईलाइट थी हमारे ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस थे, जहां पर हम लोग को यह सीखना था कि हमने जब बेसिक क्वेश्चंस किए तो ओलंपियाड में हमें किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हमने पहला क्वेश्चन जब देखा तो हमें यह कहा गया कि एक्यूरेट क्लॉक है। अब ये ध्यान रखो यार, क्वेश्चंस दो तरीके से तुम लोग के सामने आ सकते हैं। पहला सवाल तुम लोग को जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि एक्यूरेट क्लॉक क्या होती है। ठीक है, तो आप कहोगे कि एक्यूरेट क्लॉक वो क्लॉक होती है जिसमें 1 मिनट की भी या 1 सेकंड की भी देरी नहीं होती। सेकंड्स आर वेरी माइन्यूट, तो हम सेकंड्स को काउंटर नहीं करते हैं, बट हम हाँ स्पेसिफिकली ये जरूर कह सकते हैं कि 1 मिनट की भी देरी नहीं होती तो वो एक्यूरेट क्लॉक होती है। एंड अगर 1 मिनट की देरी होती है तो वो लेट चल रही होती है घड़ी, या घड़ी लेट टाइम शो कर रही होती है। और अगर दूसरी घड़ी की मैं बात करूं, यानी कि थर्ड नंबर ऑफ क्लॉक कौन सी होती है, तो वो होती है अर्ली क्लॉक, यानी कि आगे चलने वाली घड़ियां। कई बार हम लोगों ने घर में ऑब्जर्व किया होगा कि हम घड़ी को थोड़ा सा आगे टाइम रखते हैं ताकि हम डर जाएं, सहम जाएं, और हमें ऐसा लगे कि वक्त ज्यादा हो गया है, तो हम फटाफट से उठ करके नहा धो करके स्कूल पहुंच जाते हैं, और स्कूल पहुंचने पर हमें पता चलता है कि अरे हम तो 5 मिनट जल्दी आ गए। ठीक है, तो वो देखो अपना अपना मैटर है, बट क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने बैठते हो तो क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन नहीं किया हुआ है तो आपको एक्यूरेट क्लॉक मानना है। अगर मेंशन किया हुआ है तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, अच्छी बात है, एग्जामिनर को थैंक यू बोल सकते हो, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारा फाइनल मोटिव रह जाता है। क्वेश्चन कहता है कि एक्यूरेटली 7 AM का टाइम हो रहा है, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक रोटेट व्हेन इट शोज 1 PM। यहां मैंने आपको साफ तरीके से बताया था कि भाई 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक का जो टाइम है उसमें कितने आवर्स कवर होते हैं। तो आपने मुझे साफ साफ कहा था कि सर 7 से 12 तो 5 घंटे होते हैं, और ये 1 बजे पर जब आएगी तो 6 घंटे हो जाएंगे, विच इज 6 आवर्स। और आपने सर हमें बताया हुआ है कि एक आवर हैंड जो है 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का मोशन करता है, तो 6 आवर्स के अंदर 30 × 6 के हिसाब से 6 3 18 होता है, तो 180 डिग्री का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा जब भी हम आवर हैंड की बात करेंगे। यही अगर आपसे ये पूछा हुआ होता कि भाई मुझे ये बता दो कि एक मिनट हैंड जो है इन 6 घंटों में कितने डिग्री का रोटेशन करेगा, तो आप उसी हिसाब से मिनट हैंड के तरीके से उसको कन्वर्ट करके बता सकते थे। क्योंकि अगर आप 1 घंटे का रोटेशन पूछते हो मिनट हैंड का, तो दैट इज कितना होता है, 360 डिग्रीज होता है। तो कंटिन्यूस 6 घंटे तक रोटेशन होता है, तो 360 × 6 आप कर सकते हो। तो यहां पर आप दोनों चीजें एग्जैक्टली बता सकते हो। मूविंग ऑन फर्दर, सेकंड क्वेश्चन में हमसे फिर ये पूछा 20 मिनट्स पास्ट 4 ऐसा। तो कुछ लोगों को तो यही प्रॉब्लम हो गया था कि सर ये 20 मिनट्स पास्ट 4 क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 20 मिनट्स पास्ट 4 इज 4:20। ठीक है, यानी कि 4:20 का वक्त हो रहा है। द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक हैज टर्न थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज इफ द क्लॉक शोज 12। ठीक है, मतलब इसने कहा कि 2 घड़ियां अलग अलग बनानी है। 12 बज रही है और अभी जो है 12 बज रही थी और अभी जो है 4:20 हो रही है। तो प्लीज मुझे ये बताइए कि 12 बजे से लेकर के 4:20 तक एक आवर हैंड ने कितना टाइम ट्रेवल किया। तो हम कहां कंफ्यूज हो गए थे, हमने डायरेक्टली आंसर देखा 120 मिनट्स और हमने आंसर सही लगा दिया। बट कंफ्यूजन कहां आता है मेरे दोस्त, मिनट हैंड अगर मूव कर रहा है तो साइमल्टेनियसली आपका आवर हैंड भी मूव करेगा, क्योंकि मिनट हैंड अगर 360 डिग्री का रोटेशन मारता है तो आवर हैंड जो है आपका 30 डिग्रीज का रोटेशन मारता है। तो इसका मतलब दोनों साथ में मूव कर रहे हैं।
इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जैक्ट मूवमेंट दोनों साथ में मूव जरूर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में मूव जरूर कराएंगे और ये 20 मिनट्स का कितना मूवमेंट हुआ ये हमने कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा कि आर हैंड 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री घूमता है, तो 20 मिनट के अंदर 10 डिग्री घूमेगा। तो यहां पर मैंने आपको साफ साफ शब्दों में बताया कि भाई 120 डिग्री तो एग्जैक्ट रोटेशन हुआ आर हैंड का, एंड उसके बाद 10 डिग्रीज और एड ऑन होगा, विच इज व्हाट, कितना, विच इज व्हाट एग्जैक्टली, विच इज एग्जैक्टली आपका 130 डिग्रीज का रोटेशन। क्यों ऐसा हुआ भाई? 4 घंटे के हिसाब से 4 3 is 12 यानी कि 120 डिग्रीज और 20 मिनट्स के हिसाब से 10 डिग्रीज, विच ब्रिंग्स अस टू दी 130 डिग्रीज का रोटेशन। ऐसा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। मूविंग ऑन फर्दर विद द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 5:30? ठीक है, यहां मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया था कि भाई दोनों के बीच में जो सेक्शन होता है एग्जैक्ट, उसमें जो मूवमेंट होता है विच इज ऑफ व्हाट, कितना, 30 डिग्रीज का सेक्शन होता है। अभी ये जो है यहां से घूम के इधर आएगा तो ये भी थोड़ा सा मूवमेंट दिखाता है, जैसा मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में दिखाया आप लोगों को। तो 30 मिनट्स के मूवमेंट के हिसाब से आर हैंड का 15 डिग्रीज का मूवमेंट होता है। तो हमने उसको क्या किया, इस सेक्शन में से 15 डिग्रीज को माइनस किया, तो 30 डिग्री माइनस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 15 डिग्रीज हमारा फाइनल आंसर आकर के हमारे सामने बैठ गया। Moving on further to the next question, which was the fourth question. How many times in a day the hour hand of a clock are straight? इसका explanation मैंने आपको अभी just theoretical part में दिया था, जहां मैंने आपको बताया था कि भाई 3 movements आपको देखने को मिलते हैं, which is what, opposite, coinciding and perpendicular. Straight के केस में ये वाला ऑप्शन काउंट नहीं होता है। आई एम सॉरी, पिछली बारी काटना भूल गया था, ठीक है, इस बारी काट दिया है, माफ कर देना, ठीक है, काट दिया है। तो परपेंडिकुलर वाला काउंट जो है स्ट्रेट वाले में नहीं आता है, विच इज बिकॉज की ऑपोजिट और कोइंसाइडिंग स्ट्रेट होते हैं। 22 को एड ऑन किया, 44 को आंसर टिक मार दिया और हमने हमारा नंबर गेन कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अभी भी कह रहा हूं कि अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर इतनी स्पीड में सॉल्यूशन करा रहे हो क्या, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए एंड यू कैन विजिट ऑन दी लेक्चर्स, जहां पे हमने इनका एकदम खुल के एक्सप्लेनेशन दिया है, एकदम मतलब फैला के एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, अगला सवाल देख लो यार। एन एक्यूरेट क्लॉक, वापस से लिख दिया, थैंक यू बोल दो यार। shows 8 o'clock in the morning, by how many degrees will the hour hand rotate if it is 12 o'clock in the afternoon? सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक 4 घंटे और 12 से लेकर के 2 करके 6 घंटे। तो 6 के आर हैंड के हिसाब से 30 को मल्टीप्लाई कर दोगे और उस हिसाब से आपका मोशन आप मुझे दिखा दोगे। ठीक है, तो 6 3 18 होता है। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को यहां पर एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई 30 और 90 और 60 को प्लस करोगे तो भी आपका 180 डिग्रीज आंसर ही आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। प्लीज लेक्चर्स को अगर मिस कर रहे हो तो मत मिस करो यार, क्योंकि ये मैं कह रहा हूं आपको, sorry for the break. We are moving on to the 6th question of the evening. Find the angle between the hour hand and the minute hand if the clock shows 3:25. पिछले सेशन में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई ये 3:25 है, यानी कि 3:25 का टाइमिंग है। तो अभी ध्यान से देखो यार इस क्वेश्चन को, और मैंने आप लोगों को जो कहा था उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो कि 47 डिग्रीज का टाइमिंग मैंने कैसे निकाला था। ठीक है, क्या है, 3:25 का वक्त हो रहा है। तो पहले तो मैंने 3 वाला जो छोटू वाला हैंड था उसको कैलकुलेट करना है, और उसके बाद ये वाला जो हैंड था वो कहां होगा, 5 के ऊपर होगा। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड 60 डिग्रीज का गैप मानता हूं तो मुझे ये भी पता है कि ये यहां से उठ करके यहां आएगा, तो साइमल्टेनियस मूवमेंट या कोइंसाइडिंग मूवमेंट होता है दोनों के बीच में। तो ये वाला सेक्शन मुझे कट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि आवर हैंड विल मूव टुवर्ड्स 4 if the minute hand is moving towards 6 or on to 5, right? या फिर on to 12 जब जा रहा होगा तो भी। ठीक,
तो क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। दैट मींस 60 में से ये पर्टिकुलर ब्लू वाला सेक्शन माइनस होना जरूरी है, बट उसके लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि कितना मूवमेंट हुआ है। वापस से वही ले जाता हूं मैं आप लोगों को और ये बताता हूं, ये याद दिलाता हूं कि आवर हैंड रोटेट्स 1.5 डिग्रीज इन एवरी मिनट, ठीक है। और अगर हर मिनट में आधा डिग्री मोशन करता है तो ये 25 मिनट है, 25 मिनट के हिसाब से 12.5 डिग्री का मूवमेंट होगा आवर हैंड का, जो कि टोटल एंगल में से यानी कि 60 डिग्रीज में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, विच विल ब्रिंग आउट द आंसर एज 47.5 डिग्रीज, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं आज, तो एकदम मजा आ रहा है सर, है ना। चलिए चलिए भाई, चलिए what is the angle of the hand of a clock when inclined at 50 minutes past 5? 50 minutes past 5 का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली जैसा कि 20 past 4 होता है वैसा ही 50 past 5 होता है। दैट मीन्स 5:50 में जो एंगल होगा दोनों आर्म्स के बीच में वो कितना होगा। तो यहां भी मैंने आप लोगों को यही चीज समझाई थी कि भाई 6 से लेकर के 10 तक के बीच में जितना एंगल होगा उसमें ये वाला एंगल प्लस माइनस होगा, ठीक है। यहां हम लोगों ने क्या चीज नोटिस करी, यहां हम लोगों ने सिंपल सी ये चीज नोटिस करी कि भाई ये कितना मोशन है, तो हमने कहा 90 + 30 और इसका मतलब होता है 120 और ये वाला सेक्शन हमें ऐड और सब्सट्रैक्ट भी करना है। तो अगर 5 से लेकर के 6 के बीच में 30 डिग्रीज का एंगल है और ये मूवमेंट जो है 50 डिग्रीज का है, 50 मिनट्स का है, तो 50 मिनट्स में 1/2 के हिसाब से 25 डिग्रीज का चेंज आना चाहिए। तो दैट मींस 30 - 25 इज 5 डिग्रीज, 125 डिग्रीज मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन ए मेरा फाइनल आंसर होगा। लास्ट टाइम टिक नहीं किया था उसके लिए माफी चाहता हूं, इस बार ही कर दिया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अगेन ब्रिंग्स यू टू अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जहां पे हमने क्लॉक हैंड की बात करी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट में समझाया था, जब हम 11 से 1 के बीच की बात करते हैं तो 12 मेरा बड़ा नंबर होता है। इसका मतलब 2360 में से मुझे सब्सट्रैक्शन करना बेहद अति आवश्यक है। तो मैंने यही किया, 2360 - 1224 which will bring out the answer as 1136. Moving on to the next question now, which has again a clock mirror image वाला पॉइंट, जहां पर हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया था, और नहीं इसमें नहीं घुमाया था। If the clock shows 12:48 and then moves 12 degrees ahead, sorry 12 minutes ahead, यानी कि 12 मिनट्स इस 12:48 में ऐड ऑन हुए, तो 12 मिनट जब मैं ऐड करता हूं तो मेरी घड़ी में 1 बज जाता है। 1 बजने का मतलब हुआ 11 से 1 के बीच का सेक्शन, which has to be the answer as 11 से 20 के सेक्शन में 12 मेरा बड़ा नंबर होता है। तो 2360 - 1 जब मैं करता हूं तो मुझे 2260 यानी कि 11 o'clock आंसर मिलता है और मेरा फाइनल आंसर 2260 हो जाता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन आई गेस, जहां पर आपसे फिर से मैंने एक सवाल पूछा था। यहां क्लॉक में 1:15 हो रही है एंड फिर मैंने कहा कि देन मूव्स 30 डिग्रीज अहेड एंड देन व्हाट टाइम विल द मिरर इमेज शो आज 10:15, यानी कि 10:15 अगर मिरर इमेज है तो एग्जैक्ट ओरिजिनल टाइम कितना होगा। यहां मैंने आप लोगों को समझाया था कि भाई 1:15 से 30 यानी कि 1 से 11 के बीच की बात हो रही है, तो 1160 माइनस आपको करना होगा और आपको एग्जैक्टली ऐसे आंसर पता चलेगा। 1160 - x = 1015 आया था, 1015 को उठा के इधर लाए, जब 1160 में से माइनस किया तो 145 मेरा आंसर आया, यानी कि 1:45 की मिरर इमेज है 10:15, ठीक है भाई। सो दिस इज द चैप्टर जहां हमने कंप्लीशन किया ऑफ द क्लॉक रीजनिंग। फटाफट से कंप्लीशन कर दिया क्योंकि आप लोग का टाइम हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। सो दिस वाज द रिवीजन एंड ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ क्लॉक रीजनिंग। अब मैं आप लोगों को ऐसा कह सकता हूं कि यू गाइस कैन इजीली सॉल्व द ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर सकते हैं, तो प्लीज डू ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। टिल देन हम मिलेंगे अगले
कब? मंगलवार को विद अ न्यू चैप्टर एंड वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर दैट डे, जो कि कुछ और होने वाला है, उस दिन आप लोगों को पता चल जाएगा. टिल देन कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू इट येट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू मे रिमेन नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस. एंड इसी तरीके से ज्वाइन करते रहिए हमारी 7000 प्लस मेंबर्स की टीम को या फैमिली को एंड keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.